मैं हूं उस्मान ज़ेब और आज हम बात करेंगे डॉलर की करंट सिचुएशन पे। डॉलर को बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, नहीं सेल करना चाहिए। जिन लोगों के पास डॉलर पड़े हैं, जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए? मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो आज हम इस सारे सेक्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉलर की प्राइस पे। तो यूएस डॉलर जो आज की प्राइस है 282.38 सेंट और जो कैनेडियन डॉलर है वो है 213.80 सेंट। और देखें, जो डॉलर की जो प्राइस होती है ना, तो ओरिजिनल मार्केट की वो प्राइस नहीं होती। ओरिजिनल मार्केट जो बेस करती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे करती है। लेट्स सपोज अगर आप डॉलर सेल करने चाहते हो तो उसकी प्राइस प्राइस डिफरेंट होगी, परचेज करने की डिफरेंट होगी। वो मार्केट ट्रेंड के ऊपर फ्लक्चुएट करती है। जिस तरह आज जो 279.50 आज सेलिंग रेट था, यानी फर्ज करो आप सेल कर रहे हो तो आपको ना 279 इसका रेट मिलेगा, तो तकरीबन 3 रुपए का डिफरेंस है। इसी तरह अगर आप बाय करते हो तो चंद 282.25, तो चंद सेंट से ना उसका डिफरेंस आ रहा है, आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। नॉर्मली ये होता है जब इसकी डिमांड होती है तो आपको ज्यादा प्राइस पे मिलता है, मगर आज की जो करंट सिचुएशन ये है, चाहे वो कैनेडियन डॉलर हो, चाहे वो यूएस डॉलर हो, तो वो आपको कम प्राइस पे मार्केट से मिल रहा है और आपका कम प्राइस पे सेल हो रहा है। अब ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? देखें, कुछ अर्सा पहले पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा थी, डॉलर की प्राइस ज़्यादा थी। डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा था, फिर उस पे क्रैकडाउन हुआ। उसमें हमारी एजेंसीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद डॉलर को स्टेबिलिटी मिली, आईएमएफ से लोन मिला, तो इलेक्शन करीब आया, आईएमएफ ने बोला आप इलेक्शन कराओ। तो ये सारी बातें अगर देखते जाएँ, तो जो सिचुएशन ये है कि भई डॉलर को अभी तो स्टेबल कर दिया है, पेट्रोल को आपने स्टेबल कर दिया है। क्योंकि अभी निगरान हुकूमत है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेबल हुई हैं। आपका पेट्रोल स्टेबल हुआ है, आपका डॉलर स्टेबल हुआ है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आज तो स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। तो ये सारी चीज़ें देखें तो पॉजिटिविटी की तरफ है। पेट्रोल 260 समथिंग का है, ये 300 प्लस गया था। इसी तरह डॉलर जो है वो 300 प्लस गया था। तो अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ पे है। डॉलर की जो प्राइस जो मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में ये 275 तक जाएगी। तो अभी तो आर्टिफिशियल सारी चीजें स्टेबल है, लेकिन इलेक्शन के बाद जब ओरिजिनल सिचुएशन आएगी तो उसमें डॉलर भी ऊपर जाना है, आपकी बाकी सारी चीजें भी आपकी ऊपर जानी है। तो अभी जो चीजें क्रिएट की गई हैं, तो ये थोड़ा सा बाद में जाके इलेक्शन के बाद चीजें थोड़ा सा रिवर्स होगी। तो जब रिवर्स होगी, नई गवर्नमेंट आएगी, उसको टाइम चाहिए। आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है। तो नए सिरे से जब ये सारी चीजें चलेंगी, तो उस दौरान आपका जो डॉलर है वो ऊपर जाएगा। अब क्या करना चाहिए? जिसके पास भी डॉलर पड़ा है, अगर आपने सेल करना है, इलेक्शन से पहले आपको पैसे चाहिए, तो फिर तो आप इसको अभी सेल कर दो, क्योंकि नेक्स्ट ये डाउन होता रहेगा। और यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 275 274 तक अभी इसने जाना है। तो अगर आपने इलेक्शन के बाद सेल करना है, आपके पास होल्डिंग पावर है, तो इलेक्शन के बाद इसकी प्राइस इंक्रीज होगी। और जिन लोगों ने बाय करना है तो अभी कुछ दिन सब्र करें, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्योंकि डॉलर ने थोड़ा सा नीचे आना है, तब आप बाय करो। और इलेक्शन के बाद इसने ऊपर जाना है, तो तब आप इसको सेल आउट कर सकते हो, आप इस तरह प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अभी डॉलर बाय करना करंट सिचुएशन पे बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जिसने सेल करना है वो आज ही इसको सेल आउट कर ले, ताकि उसको कम से कम लॉस हो। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 314 315 पे भी इसको बाय किया है, 320 पे भी लोगों ने इसको बाय किया हुआ है। तो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, और जब भी डाउनवर्ड ट्रेंड चले तो आपको इसको सेल आउट करना चाहिए।